तो अपने लिए डाइट प्लान तैयार करने से पहले हम अपनी हाइट, वेट, एज और टारगेट वेट को पेपर के ऊपर लिख लेंगे। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मानता हूँ कि मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, जो कि मीटर में 1.7 मीटर है। ओके, मैं अपना वेट लेके चलता हूँ कि मेरा वेट है 73 kg और मेरी एज है 24 ईयर। टारगेट वेट वह वेट है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं 65 वेट अचीव करना चाहता हूँ, 65 kg। ओके, तो ये चारों चीज़ें जब आपने पेपर के ऊपर लिख ली हैं, तो इसके बाद सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है अपना BMI। BMI होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपका बॉडी का वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है या नहीं है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आप अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओबिसिटी के अंदर हैं या ओवर वेट चल रहे हैं। ओके, तो BMI का फॉर्मूला होता है BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, तो जब हम ये इसमें अपना बॉडी वेट लिख कर और उसको हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड देकर जो वैल्यू आती है वो इन 5 कैटेगरी में चेक करेंगे। तो मान लीजिए हमारी वैल्यू आती है 18.5 से कम आती है तो हम अंडर वेट हैं। अगर हमारी बॉडी वेट और हाइट का रेशो 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो हम नॉर्मल वेट हैं, यानी हमारा वेट ठीक है अपनी हाइट के हिसाब से। ओके, इसके बाद अगर हमारा वेट 25 से अबव आता है और 29.9 से बिलो आता है तो हम ओवर वेट चल रहे हैं। ओके, और अगर 30 से ऊपर जाता है तो हम ओबिसिटी के ऊपर हैं, और इसके बाद अगर 35 में आता है तो हम एक्सट्रीमली ओबिसिटी के अंदर हैं। ओके, तो मेनली ये नॉर्मल पीपल्स के लिए होता है BMI। स्पोर्ट्समैन के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन जो कॉम्बैट गेम होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग होते हैं, तो एथलीट अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने वेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो ये नॉर्मल पीपल हैं जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, टूर्नामेंट वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। ओके, तो चलिए हम अपना BMI कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है बॉडी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो BMI, तो मैंने अपना बॉडी वेट आपको बताया था ऊपर 73, तो मैं 73 से कैलकुलेट करके देखता हूँ। 73 अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो हाइट है मेरा 170 सेंटीमीटर एंड मीटर में कितना है 1.7 मीटर। ओके, तो 1.7 मीटर का मैं स्क्वायर करके अपनी हाइट में डिवाइड दूंगा तो ये मेरा वैल्यू आता है 25.25। ओके, तो ये मेरा BMI आया। ओके, BMI आया मेरा 73 वेट का। तो अगर इसको मैं BMI टेबल में देखूं तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 25 से अबव, यानी मैं ओवर वेट चल रहा हूँ। ओके, ठीक। अब मुझे अपना ओवर वेट कम करना है, यानी मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो मैंने टारगेट वेट लिया 65। तो एक बार 65 से हम BMI कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम किस वेट कैटेगरी में लाई करेंगे। ओके, तो BMI ये हम कर रहे हैं अपने टारगेट वेट से चेक। ओके, तो 65 अपॉन हाइट मेरा 1.7 का स्क्वायर, तो 65 से अगर मैं BMI चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट जो पीछे की डिजिट है हम वो छोड़ दे रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है ये 22.49। ओके, 22.49। तो 22.49 को अगर हम BMI टेबल में देखें तो ये निकल के आ रहा है हमारा नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये 18.5 से लेकर 24.9 तक है, तो हम नॉर्मल वेट में आ रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि 65 अगर हमारा वेट रहेगा हम नॉर्मल रहेंगे। ओके, हेल्दी वेट के अंदर रहेंगे। अब दूसरी चीज़ जो है, BMI कैलकुलेट करने के बाद हमें अब कितना कैलोरी अपना कम करना पड़ेगा डाइट में, ताकि हम 65 अचीव कर सकें, 73 सेट कर 65 पर आ सकें। तो चलिए देखते हैं BMI के लिए। BMR होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट।
जो कि आपको बताता है कि आपको एक दिन में कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो BMR फॉर मैन और फॉर वुमेन दोनों को ये अपना BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने के, यानी हर एक दिन की कैलोरी की रिक्वायरमेंट निकालने के फॉर्मूले दोनों अलग अलग हैं। अब मैन के लिए फॉर्मूला है 66 प्लस 12.7 इंटू वेट इन केजी प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर। ओके, और सेम वुमेन्स के लिए फॉर्मूला है वो है 655 प्लस 9.5 इंटू वेट इन केजी प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर। तो जब हम अपना BMR निकाल लेते हैं, BMR की निकालने की कैलकुलेट करने का जो वैल्यू आएगी, अब वो वैल्यू हमारी है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा हमको अपनी लाइफ स्टाइल उसमें ऐड करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे 5 लाइफ स्टाइल दी गई हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसमें आप वीक में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, घर पर रहते हैं, आपका नॉर्मल लाइफ स्टाइल। फिर आता है आपका लाइटली एक्टिव। लाइटली एक्टिव में क्या रहेगा कि आप वीक में 1 या 2 बार एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटी खेलते हैं। ओके, फिर आता है मॉडरेट एक्टिविटी। मॉडरेट एक्टिव में क्या होता है कि आप वीक में रेगुलर 7 दिन में से 6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज का आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। वेरी एक्टिव में आता है कि आप रेगुलर वीक में 1 घंटे का या 2 घंटे का सेशन अटेंड कर रहे हैं, फिटनेस का जिम जा रहे हैं, कोई भी योगा क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा एक्टिव है। ओके, और एक्स्ट्रा एक्टिव में आता है कि आप रेगुलरली एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन के अंदर हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन जो कि अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम अपना वो प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, उनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिव लाइफ स्टाइल आता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हम यहाँ पे अपनी लाइफ स्टाइल मान के चलते हैं। हम अपनी लाइफ स्टाइल ले लेते हैं यहाँ पे लाइट एक्टिव। ओके, लाइट एक्टिव। तो अगर हम अपने लिए कैलकुलेट करें तो मैं अपने वेट से कैलकुलेट करता हूँ जो है 75 kg। तो एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। एज मेरा था 24, वेट मेरा था 73 kg एंड हाइट था, हाइट मेरे को यहाँ पे सेंटीमीटर में लेनी है तो 170 सेंटीमीटर। ओके, तो जो फॉर्मूला है मैन के लिए उसको देखते हैं। तो इसमें 66 प्लस 12.7 इंटू वेट इन केजी, तो केजी में वेट मेरा है 73 kg। ओके, तो 73 kg को मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, तो हाइट है मेरी 170 सेंटीमीटर। ओके, माइनस 6.8 इंटू ईयर, यानी मैं अपनी एज को लिखना है आपका, तो ईयर है मेरा 24। ओके, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1679.9। ओके, तो ये हमारी BMR वैल्यू निकल के आई है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट हमें इतनी है, इतनी कैलोरी हमें चाहिए, 1679.9 कैलोरी हमें पर डे चाहिए। प्लस अगर हमारा लाइफ स्टाइल हमने लिया लाइट एक्टिव, तो लाइफ स्टाइल लिया लाइट एक्टिव, तो उसका वैल्यू यहाँ पे है 1.3। तो इस 1.3 से हम अपनी टोटल कैलोरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कैलोरी मल्टीप्लाई बाय लाइफ स्टाइल। ओके, तो ये आएगा 1679.9 इंटू 1.3। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ रहा है टोटल 2183.89 कैलोरी। तो हमें अभी बेसिक कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2183.89 कैलोरी हमें पर डे के लिए चाहिए। ये हमारे 73 वेट के लिए है। ओके,
अब हमें कितनी कैलोरी रिड्यूस करनी है कि हम 65 पे आ जाएं, या हमें अपने वेट को, टारगेट वेट को अचीव करने के लिए कितनी कैलोरी रिड्यूस करनी है। तो सेम फॉर्मूले से हम अपने टारगेट वेट को भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितनी कैलोरी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो हमारा टारगेट वेट है 65। तो चलिए 65 से हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट वेट के लिए। ओके, 66 प्लस 12.7 इंटू, अब यहाँ पे हमने जो 73 लिया था हमारा करंट वेट था, अब इस जगह पे हम अपना टारगेट वेट पुट करेंगे। तो 65 हमारा टारगेट वेट है केजी, इसके बाद प्लस हाइट हमारा सेम ही है 5 इंटू 170 सेंटीमीटर, माइनस 6 प्लस 6.8 इंटू 24। ओके, तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1578.3। ओके, तो ये हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट 65 वेट कैटेगरी के हिसाब से चाहिए 1578.3 कैलोरी। ओके, लेकिन ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट निकल के आया, इसमें हमें अपना लाइफ स्टाइल भी ऐड करना है। ओके, तो सेम हमारा लाइफ स्टाइल कौन सा है, लाइट एक्टिव। तो 1578 इंटू लाइफ स्टाइल। ओके, तो 1578.3 इंटू 1.3, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकल के आता है 2051.79 कैलोरी। ओके, तो 65 वेट कैटेगरी में अगर हमें आना है तो हमें पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो अब हमें सिंपल सा है, अपनी कैलोरी रिड्यूस कितना करना है, उसके लिए हम अपनी 73 वेट कैटेगरी में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें से 65 वेट कैटेगरी की कैलोरी रिक्वायरमेंट को माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उतनी कैलोरी हमको अपने डाइट में से रिड्यूस करनी है। ओके, तो वो कैलोरी रिड्यूस करके जो हमारी कैलोरी निकल के आ रही है 2051.79 कैलोरी। ओके, ये कैलोरी हमें अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से डिवाइड करनी है। ओके, तो 2051.79 का 45 to 65% हमको अपनी डाइट का कार्ब से लेना है। ओके, कार्ब 20% to 35% हमें अपनी डाइट का फैट से लेना है, और 10-5% हमें प्रोटीन से लेना है। ओके, मतलब अपनी जो डाइट या जो कैलोरी निकल के आई हैं 65 वेट कैटेगरी के हिसाब से, उसके हिसाब से अपने आप को आपकी 2051.79 कैलोरी को कार्ब, फैट और प्रोटीन के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास अपने लिए डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, कार्ब कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए, वो कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसके हिसाब से अपनी डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं।